अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब खैरियत से होगे। ये कौन सी ट्यून थी? खैर, आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, वो भी नई शर्ट पहन के जिसे खुद मैंने अपने इन प्यारे प्यारे मासूम हाथों से धोया है। हाँ जी, मैंने सोचा कि इस दुनिया में जितनी भी हलाल चीज़ें हैं उन सबको आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, आपको आना चाहिए। नॉर्मली ड्राई क्लीन वाले को दे देते हैं, शर्ट धोके वापस दे देता है, इसमें क्या मज़ा है? खुद धोएंगे, कदर होगी, पहनेंगे, लेकिन आपस की बात है सही से धुली नहीं। वैसे तो सारी चीज़ें मैंने प्रॉपरली की थी, लेकिन फिर भी नहीं, मतलब पानी डालना था है ना, और उसके अंदर डव शैम्पू और नहीं। चलो कहानी सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो और आयतल कुर्सी भी मैं भी पढ़ लेता हूँ, इससे पहले इस कमरे में चीज़ें फिर से गिरना शुरू हो जाएं। आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो इकराम भाई ने हमारे साथ शेयर की है। बेसिकली इस किस्से के बारे में इकराम भाई ने किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ अपने एक दोस्त को बताया था, और अब ये किस्सा ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अब ये जो वाक़या, ये खौफनाक हादसा इनके साथ पेश आया, वो अब ये हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस किस्से के बारे में उन्होंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। बेसिकली ये बात है करीब 2016 की, और उस टाइम पे ये इकराम भाई एक जॉब करते थे, और उस टाइम पे इन्हें उस जॉब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी फाइनेंशियली। और अगर इस किस्से के बारे में जो अभी मैं आपको सिखाने नहीं बताने वाला हूँ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर इस किस्से के बारे में ये अपनी फैमिली को बता देते तो वो कभी भी इकराम को दोबारा से जॉब पे जाने की इजाज़त ना देते। अब सबसे पहले जो है ना, मैं तुम्हें इकराम की जो जॉब है उसके बारे में जो है ना थोड़ा थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। बेसिकली इकराम क्या करता है, ये जितनी भी टेलीकॉम, ये टेली कम्युनिकेशन की जितनी भी ये कंपनियां हैं, जैसे जैज़, जोंग वगैरह वगैरह, ये जितनी भी हैं, ठीक है, कॉल वाली जितनी भी कंपनियां हैं सिमों की, उनके ये जो टावर्स होते हैं उनकी इंस्टॉलेशन ये करता है। ठीक है, उनके अंदर जो डिवाइसेस लगती हैं टावर्स के अंदर, ठीक है, उनके अंदर वो जो डिवाइसें इंस्टॉल होती हैं ये वो करता है। फिर इसके साथ एक और टेक्नीशियन होता है जिसका नाम होता है दिलावर। ठीक है, ये क्या करता है कि टावर के जो है ना कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाए कोई पार्ट्स वगैरह में, तो ये चेंज करता है। और ये सब काम ये जो है ना रावलपिंडी में करते हैं, एक ही सिटी में करते हैं। अब जहाँ जहाँ तक इस टावर की रेंज होती है ना, ये वहाँ तक इसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल कैसी आ रही है, नेटवर्क कैसे आ रहे हैं, नेट की स्टेबिलिटी कैसी है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना चेक करने के लिए रावलपिंडी के अलग अलग हिस्सों में एक बाइक के ऊपर अपने टेक्नीशियन दोस्त दिलावर के साथ आया जाया करते। अब एक दिन ना एक टावर में प्रॉब्लम आ जाती है जिसको इकराम भाई ने इंस्टॉल किया था। बेसिकली वो स्टेबल नहीं था, मतलब नेटवर्क की स्पीड नहीं सही आ रही थी, वगैरह वगैरह, तो ऐसा कोई इशू हो जाता है। और ये रावलपिंडी में कोई गांव टाइप इलाका था, ये उस जगह होता है। ठीक है, तो अब जो इकराम भाई थे उस दिलावर को अपने साथ बिठाते हैं और निकल जाते हैं उस गांव के एरिए की तरफ। वो पिंडी से काफ़ी दूर होता है गांव, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, और टावर चेक करना शुरू कर देते हैं। अब पता ये चलता है कि मतलब उनको ना, उनके जहन में ये होता है कि 2 घंटों का काम है। बेसिकली जब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है 4 घंटे लगते हैं, लेकिन जब कोई गड़बड़ आ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का काम होता है, मैक्सिमम पकड़ लो, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि इस टावर में जो डिवाइस होती है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि ये कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम होगा। हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है, ये पक्का कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर साइड का नहीं है। तो खैर जब ये कंक्लूजन निकालते हैं तो इसके लिए जो है ना इनको मतलब पूरा श्योर होना पड़ता है, तब ही आगे से हार्डवेयर वाली टीम आती है, वो अपना काम करती है। ठीक है, पार्ट्स रिप्लेसमेंट का वगैरह वगैरह वो सब कुछ, ठीक है, लेकिन इसके लिए इनको पूरा श्योर होना पड़ता है। तो अब 5 बज चुके होते थे, सर्दियों की बात है, तो इकराम और दिलावर ये फ़ैसला करते हैं कि अब हम छुट्टी करते हैं, जो होगा सुबह देखेंगे, वगैरह वगैरह। खैर अब इकराम बताता है कि कैसे इस इलाके में उनका एक दोस्त रहता है, तो हम उसी के घर रुक जाते हैं आज। ठीक है, सुबह फिर जो आना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो हम उसी के घर रुकेंगे।
तो दोस्त कहता है कि चलो ठीक है। इतने में इनके मैनेजर की कॉल आती है जो इनको ये कहता है कि देख दिलावर, तू वापस आ जा, एक और इंजीनियर है उसके साथ जो है ना तुझे जाना है, ठीक है, सुबह, जो कि अटक की साइड जा रहा है। तो आगे से दिलावर साहब, ठीक है जी, मुझे बस में बिठा दो, मैं वहाँ पे निकल लेता हूँ। तो उसको बस में बिठाता है इकराम और उसको रवाना कर देता है। अब इकराम अकेले अपने उस दोस्त के घर जा रहा होता है स्टे करने के लिए। इतने में दोबारा से उस मैनेजर की कॉल आती है। वो फिर सारी बातें पूछता है कि आज का दिन मतलब क्या क्या किया वगैरह वगैरह। तो वो बताता है कि ऐसे उस टावर में जो है ना हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो हार्डवेयर साइड का है, वो दूसरी टीम ठीक करेगी। तो मैनेजर वो वही बात बोलता है कि तू श्योर है ना। वो कहता है मैं सुबह मतलब फिर से चेक करूँगा, ठीक है, श्योर हो जाऊँगा, और फिर जो है ना आप उस टीम को रिक्वेस्ट सेंड कर देना। मैनेजर बोलता है कि मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, वो एक्सेप्ट भी कर ली उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि हम ना 2 से 3 दिन तक आ जाएंगे। अब इकराम कहता है कि 2 से 3 दिन मैं मतलब क्या करूँगा ना। तो वो फैसला करता है कि मैं ना थोड़ा सा और आगे निकल जाता हूँ अपनी एक दोस्त से मिलने, गर्ल फ्रेंड से मिलने। हराम खोर ठरकी, मजाक कर रहा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। सो दरअसल ये जो इकराम भाई हैं काफ़ी टाइम से मुझे जानते हैं, तो मजाक में मैंने कहा। सो बेसिकली ये रावलपिंडी वापस आ रहे होते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से 3 दिन मतलब सेंस नहीं बनती ना, तो वो वापस आने की सोचते हैं। अपने उस दोस्त को फ़ोन करते हैं कि मैं नहीं आ सकूँगा, ठीक है। तो वो कहते हैं यार मैंने तेरे लिए खाना बना लिया है। कहता है चल ठीक है, मैं मतलब खाना खा लेता हूँ तेरे घर, और फिर जो है ना मैं अपना निकल जाऊँगा। खैर वो उसके घर की तरफ आते हैं तो कहते हैं मैं लेट हो रहा हूँ यार, खाना नहीं खा सकूँगा, तू मुझे मतलब पैक कर दे और मैं जो है ना कहीं रास्ते वगैरह में मतलब इस तरह खा लूँगा ना। तो खैर वहाँ से वो खाना उठाते हैं इकराम भाई और अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। सर्दियों की रात होती है और जो लोग सर्दियों में बाइक चलाते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी धुंध होती है, फॉग होती है, और सेम वैसा ही होता है। अब इकराम भाई मज़े से बाइक के ऊपर जा रहे हैं और पहले तो वो एक मतलब नॉर्मल रोड के ऊपर होते हैं, लेकिन उस रोड को ने एक और रोड सेपरेट करती है, ठीक है। मतलब ये एक रोड जा रही है और अब यहाँ से मुड़ के दोबारा से, ठीक है ना। तो वो सिंगल रोड पे हो लेते हैं, चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो सिंगल रोड पे आते हैं, अल्टरनेटिव रोड भी जिसे कहा जाता है, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का उनसे लिफ्ट मांग रहा है। अब जब थोड़ा सा वो गौर से देखते हैं तो वो अपनी बाइक को ना ऐसे स्लो 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 करना शुरू कर देते हैं। अब ज़ाहिर बात है बाइक थोड़ी स्पीड में है, जब रुकेगी तो उसी जगह पे तो नहीं, थोड़ा आगे जाके रुकेगी। तो वो उससे थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं और पीछे मुड़ के क्या देखते हैं कि वो जो लड़का लिफ्ट मांग रहा है वो और कोई नहीं, इनका वो दोस्त है दिलावर, जिसको इन्होंने कुछ घंटे पहले एक बस में बिठाया था। जी हाँ। तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। खैर वो पता नहीं क्यों उनके दिल में ना मतलब एक अजीब सा शक आता है। वो दिलावर को उसी टाइम मतलब फ़ोन से कॉल करते हैं, स्पीड डायल करते हैं, और हाँ दिलावर, मतलब तुझे तो मैंने बस में बिठाया था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है ना, मतलब आ जा आगे, आ जा, बाइक बैठ, मैं तुझे छोड़ आता हूँ ना। वो ऐसा बोलते हैं दिलावर को। आगे से दिलावर ये कहता है कि मैं तो बस में ही बैठा हूँ, मैं कब उतरा हूँ, अरे तू तो मेरे सामने यहाँ पे लिफ्ट मांग रहा है, क्यों किसको उल्लू बना रहा है। अरे इकराम भाई कोई पी रखी है क्या, मतलब। तो अब इकराम भाई को भी यकीन हो जाता है कि ये जो चीज़ है कुछ भी है, दिलावर तो बिल्कुल नहीं है। वो अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली इनके पास वो 150 है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, किक शिक नहीं मारनी पड़ती, ठीक है। और जिन लोगों के पास ये बाइक है वो आपको पता है कि कुछ ज़्यादा ही बंद और स्टार्ट करते हैं ना, बाइक मज़ा आता है। अभी माशाल्लाह से मेरा भी दिल है बाइक लेने का वैसे, और माशाल्लाह से अभी दिल ही है, दिल है, ठीक है। दिल और ले लेने में फ़र्क होता है। सो बात की बात है, देखेंगे। अभी बस दिल तो मेरा खैर जहाज़ ख़रीदने का भी है, अल्लाह तौफीक देगा इंशाल्लाह। तो खैर ठीक है, अल्लाह आप सबको भी तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। ढेर सारा रिस्क अता करे, स्पेशली इस महंगाई के मतलब उस पर। अभी पेट्रोल महंगा हुआ ना, तो मैंने तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया अपने लिए कि यार शुक्र है, मतलब अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास बाइक नहीं है, ठीक है। साइकिल है, साइकिल पे मैं यहाँ वहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। साइकिल में पेट्रोल नहीं डलता, कितनी अच्छी बात है। जब शादी होगी बीवी को भी साइकिल पे बिठा के घुमाया करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे तब तक
पेट्रोल भी सस्ता हो, ठीक है, या फिर अल्लाह हम सबको बहुत ही ज़्यादा रिस्क अता कर देता है कि हम इस महंगाई से लड़ सकें। तो चलो यार स्टोरी पे वापस आते हैं। क्या मैं तुम लोगों का मतलब दिल दुखा रहा हूँ महंगाई की बात करके? आइंदा के बाद इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। तू ना गिर जाई फिर से, तुझे थोड़ा संभाल के। हाँ ठीक है। तो खैर इकराम जो है ना अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फिर से चलना शुरू कर देता है। अब जो वो चलता है तो फिर देखता है कि वही लड़का। पहले तो दिलावर को लगता है कि यार मैं सारा दिन सफ़र कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ खाया भी नहीं है, मतलब कोई हिलूसिनेशन हो गई होगी, हिलूसिनेशन, वहम हो गया होगा। खैर दिलावर फिर से बाइक स्टार्ट करता है तो देखता है कि फिर वही लड़का, मतलब रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें ना वही शीशे में वो लड़का दिखाई दे रहा होता है लिफ्ट मांगता हुआ। अब दिलावर सोचता है कि यार इकराम सोचता है कि यार ये तो अब पीछे रह जाना चाहिए था, इसे तो मैं बहुत पीछे छोड़ के आया हूँ, ये फिर कैसे इतनी जल्दी आगे आ गया। अब इकराम 2-2-4 कर लेता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है जो इससे पंगा ले रही है। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। अभी इस बंद कमरे में मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए हैं, मेरी तो मतलब डर के मारी बुरी हालत हो गई थी ना। अब अल्लाह माफ़ करे, कल रात की बात है ना, तो मैं ना आराम सुकून से लेटा हुआ, तो मेरा जो बेड है ना वो लोहे का बना हुआ है, ठीक है, तो उस पर ऐसे ठन ठन करो तो ठन ठन की आवाज़ आती है। तो मैं मतलब लेटा हुआ तो किसी ने उस पर नॉक किया ना उस बेड पे, हालांकि मैं कमरे में बिल्कुल अकेला, मेरी बिल्ली जो है ना मतलब अपने कमरे में बंद है, उसको मैं एक कमरे में बंद कर देता हूँ, वहाँ पे सोती है, फिर हम सुबह उसे खोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी आदत है एवं ही मतलब उसी कमरे में सोने की, तो हम उसी कमरे में उसे सुलाते हैं, ठीक है। वो उसके अलावा कहीं पे सोता नहीं, घूमता फिरता रहता है। तो मैं उसमें, तो मैंने कहा यार बिल्ली भी बंद है तो ये आवाज़ कहाँ से आई, तो मैंने भी ऐसे ना फिर से दस्तक दी चेक करने के लिए कि ये आयतल कुर्सी पढ़ लूँ। मैं आयतल कुर्सी पढ़ लूँ, एक सेकंड पढ़ लिया आयतल कुर्सी। यार मैं मतलब कुरान पाक कल से रखूँगा इंशाल्लाह, रोज़ कहता हूँ, मतलब कितना आलसी हूँ यार मैं, मतलब मैं हूँ नहीं, मैं बड़ा एक्टिव इंसान हूँ, मतलब कुरान पाक रख दे कितनी देर लगती है। इस स्टोरी के ख़त्म होते ही मैं उठ के कुरान पाक इस टेबल पे रखूँगा इंशाल्लाह ताला। साफ़ सुथरा टेबल है, इधर एक जगह बनाऊँगा उस पर रखूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो अब स्टोरी पे वापस आते हैं, ठीक है। तो अब हुआ ये कि इकराम जो है ना मतलब कहता है कि ये तो अब पीछे रहना। अच्छा मैं अपना वो जो किस्सा सुना रहा था वो कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे नॉक किया, ठीक है, कि मतलब ये मतलब क्या पता दीवारों में से आवाज़ आ रही हो, पाइप्स में से कोई मतलब साथ वाले लगे हों, तो मैंने ऐसे सेम वही आवाज़ आई और फिर से किसी ने 3 दफ़ा। मैं कमरे से भागा, अपने माँ बाप को जगाने लगा, फिर मैंने कहा यार क्या सोचेंगे पागल है, तो फिर ना मैंने मतलब चुपचाप बैठ गया, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, फिर लेट गया। तो बहादुरी देखो अजान भाई की माशाल्लाह से। अच्छा आर्म्स देख रहे हो माशाल्लाह से, जिम में एक लड़का है उसे पंजे में हराने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो खैर मतलब अब सोचने की बात यह कि बंद कमरे में मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं कितना डर जाता हूँ। अब ये एक ओपन एरिया है तो इसकी कितनी मतलब बेचारे की मतलब कितनी बैंड बजती होगी ना। तो खैर इकराम भाई जो है ना अपना बाइक फिर से मतलब तेज़ कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब कोई मस्जिद जैसे ही मुझे दिखाई देगी मैं वहाँ पे रुकूंगा उस मस्जिद के पास, वरना उससे पहले जो मर्जी हो जाए मैं बाइक बिल्कुल भी रोकने नहीं वाला। अब जब इकराम बाइक चला रहा होता है ना तो उसे आवाज़ आती है किसी के भागने की आवाज़। साथ ही एक जंगल होता है, ठीक है, उसमें आपको पता है कच्चे से पत्ते होते हैं, उन पे अगर कोई भागे तो आवाज़ आती है भागने की। और जो इकराम का बाइक होता है, ठीक है, मैं फिर से आयतल कुर्सी पढ़ लूँ, मतलब डर लगता है यार स्टोरी सुनाते हुए, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें सुन के भी लगता होगा। तो अब जैसे ही इकराम बाइक चला रहा है तो उसे किसी के भागने की आवाज़ आ रही है साथ वाले जंगल में से। ना हैरानगी की बात ये थी कि वो जो भागने की आवाज़ थी वो उसकी बाइक की स्पीड से मैच कर रही थी। बाइक काफ़ी स्पीड में था लेकिन जो भाग रहा था बाइक के साथ साथ भाग रहा था। अब इतने में एक खड्डा आता है, उसमें जो है ना इकराम की ऐसे बाइक लगती है और फिर अचानक से बाइक जो है ना बंद हो के मतलब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। अब वो बहुत ज़ोर लगाता है बाइक को ऑन करने का इकराम, लेकिन नहीं जी, बाइक तो ऑन होने का नाम ही नहीं ले रही। किक से, सेल्फ स्टार्ट से
हो ही नहीं रही ऑन बाइक। अब वो मतलब काफ़ी मतलब डर गया कि यार ये क्या चक्कर है ना, तो वो समझता है कि ये जो चीज़ है इसी ने रोकी है। अब इकराम जो है ना बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, और इतने में उससे ना कानों में कोई आवाज़ आती है ना। अब ये सबसे स्ट्रेंज पार्ट है, उसे ना कानों में एक बहुत ही आवाज़ आती है, कोई चीज़ उसके कानों में कुछ बोलती है। अब इकराम ने वो लफ्ज़ बताने से मना किया है कि वो चीज़ उसके कानों में कुछ बोलती है वो क्या थे, ठीक है। क्योंकि जब भी इकराम वो लफ्ज़ बोलता है तो उसके साथ कुछ बुरा होता है, और जैसे वो बताता है, ठीक है, जैसे उसने अपने दोस्त को बताया, और जब जब उसका दोस्त भी बोलता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं ऐसे मतलब कोई स्ट्रॉन्ग, अल्लाह माफ़ करे, शायद ब्लैक मैजिक के कोई वर्ड्स हैं, इसीलिए मैं मतलब तुम्हारे साथ भी नहीं शेयर करने वाला। और मैंने उसे दो टोक जवाब, मैंने कहा मुझे भी ना बताई, ठीक है, किसी को ना बताई, और ना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो यार मैं मतलब आयतल कुर्सी भी पढ़ रहा हूँ, पानी भी पिया हूँ, ताकि एक ज़रा फ्रेश फील करूँ ना। मैं आता हूँ, कैमरा ऑन छोड़ जाऊँ, छोड़ जाता हूँ है ना, ताकि कुछ हो तो तुम्हें भी नज़र आए, है ना। हाँ, अल्लाह ना करे कुछ हो। मैं 1 सेकंड में आया। अच्छा, कैमरा ऑन ही है। मेरा पाँव लगा था। कुछ हुआ तो नहीं था ना, अल्लाह ना ही करे, ठीक है। और चलो जी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो खैर ऐसे कोई वर्ड्स जो इकराम हमारे साथ नहीं शेयर कर रहा, अच्छी बात है। अब इतने में जो इकराम है वो नोट करता है कि कैसे वो जो चीज़ उससे लिफ्ट मांग रही थी ना, वो उसके करीब आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही है। और इतने में इकराम अब डरना शुरू हो जाता है और वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगता है। अब जैसे ही वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगता है तो उसे आयतल कुर्सी नहीं याद आती डर में, और ना ही वो इतना आयतल कुर्सी का विर्द किया करता था, इतना पढ़ा नहीं करता था, तो उसे याद भी नहीं आ रही थी। तो 1 सेकंड में, बल्कि छोड़ो सुना देता हूँ क्या अब। तो ठीक है, अब इतने में वो अपना फ़ोन निकालता है, ठीक है इकराम, और इसी तरीके से ना गूगल पे आयतल कुर्सी निकालता है और वहाँ से देख के पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। गूगल यूट्यूब पे मतलब ऐसे निकाल के ना वो साथ साथ रिपीट करता है, और जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से रिपीट करता है और फिर अल्लाह का नाम लेके अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, नहीं होती, फिर पड़ी जा रहा है, फिर पड़ी जा रहा है, और वो जो भी चीज़ थी उसके करीब आ रही थी, और जैसे जैसे वो करीब आ रही थी वो बहुत ही बड़ी होती जा रही थी। उसका कद इतना लंबा था कि किसी इंसान का कद इतना लंबा नहीं हो सकता था। अब इकराम डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, लेकिन इतने में वो फिर से अल्लाह का नाम लेके ऐसे सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाता है और बाइक अल्लाह के करम से ऑन हो जाती है। और फिर वो ऐसा बाइक को भगाता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखता, भगाते रहता है और जाता है एक मस्जिद के पास, अपनी बाइक को रोकता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और वहाँ पे नमाज वगैरह मतलब इसी तरीके से शुक्राने के ना ऐसे नफल वगैरह भी अदा करता है, और वहाँ से चुपचाप अपने घर की तरफ आयतल कुर्सी पढ़ता पढ़ता निकल जाता है और घर भी पहुँच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो फैसला करता है कि वो ये किस्सा ना अपने पेरेंट्स को बताएगा ना अपने किसी दोस्त को बताएगा, और उसने अपनी लाइफ में ये किस्सा सिर्फ अपने दोस्त को बताया, अब मुझे बताया, और मैंने आप सबको बता दिया। गुड जॉब सैयद अजान। तो खैर यार यही थी इकराम भाई की हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, सुनाने में मज़ा भी आया, काफ़ी स्केरी थी। शुरू में थोड़ी सी बोरिंग थी इनकी जॉब की वजह से, लेकिन जो एंड वाले पार्ट्स थे ना मतलब मज़ा आया। और अल्लाह कभी किसी के साथ ऐसा ना करे, मतलब बहुत ही खौफनाक डर वाला ये माहौल होता है। सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, इन चीज़ों से अल्लाह महफूज रखे सबको।
और अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा ईमेल है, यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी सेंड कर सकते हो। और मुझे दुआओं में याद रखना, कमेंट में भी कुछ प्यारा सा लिख देना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता होता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अपना ध्यान रखना और मुझे दुआओं में याद रखना, मुझे हमेशा आपकी दुआओं की ज़रूरत रहेगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस।